अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क, रीडर, स्टेनो एवं प्यून के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का जीके सेक्शन करने वाले हैं का सेट नंबर 10 करने वाले हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 1 से लेकर 9 सेट तक आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट का पहला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो थी संबंधित है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य उद्योग से। मत्स्य से जो संबंधित थी वह नीली क्रांति संबंधित थी। मत्स्य उत्पादन में अगर बात की जाए तो चीन जो है सर्वप्रथम स्थान है। प्रथम स्थान जो है चीन का है मत्स्य उत्पादन में। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित था और अमृत क्रांति जल संरक्षण से संबंधित था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? वर्ष 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा जी चेलैया समिति के अनुसार जो है कर सुधार अधिनियम का गठन किया गया था। तो देखिए, नरसिम्हन समिति की अगर बात की जाए तो नरसिम्हन समिति जो थी वित्तीय सुधार यानी बैंकिंग क्षेत्र के लिए वित्तीय सुधार का गठन किया था नरसिम्हन। और विजय केलकर समिति की अगर बात की जाए तो गठन किया था। ठीक है, रघुराम राजन समिति है। प्रश्न संख्या 43, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। देखिए, गल्फ स्ट्रीम जो उत्पन्न होती है वो महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम निम्न अक्षांशों में उष्णकटिबंध में उष्ण समशीतोष्ण उपध्रुवीय कटिबंध की ओर बहने वाली गर्म जलधारा को कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। चक्रवात की बात की जाए तो चक्रवात है क्या, तो समझिए इस बात को। चक्रवात की अगर बात की जाए तो चक्रवात में हवा का केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होकर वर्षा कराती है। टोरंडो, हरिकेन, टाइफून चक्रवात के ये सभी क्या है, उदाहरण हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है पॉलिटी से। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है कब? संसद में प्रस्तुत बिल जब है एक अधिनियम कब बन जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम राष्ट्रपति के सहमति के बाद बन जाता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह एक क्या है, अधिनियम बन जाता है। अनुच्छेद 111 की बात किया जाए कि अधीन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, या ये चीज़ भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 111 के अधीन जो है राष्ट्रपति कोई भी अधिनियम पर हस्ताक्षर करते हैं। 44वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक का एक बार पुनः विचार के लिए भेजे जा सकते हैं। राष्ट्रपति जिस विषय पर पूर्व में अनुमति दे चुके हैं उस विषय पर पुनः विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए अनारक्षित रख सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। ज्योग्राफी से अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माटी कौन खाते थे? कृष्ण भगवान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी का उद्गम जो है
महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ से हुआ है। कृष्णा नदी की लंबाई की बात की जाए तो 1401 किलोमीटर है। कृष्णा की कुछ सहायक नदियां हैं, ये भी जान लीजिए आप लोग, जिसमें है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, ये सभी जो है कृष्णा की अन्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? ये भी ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, व्यापार मार्ग है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, ये प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा। विश्व का अधिकांश व्यापार जो है इसी जलमार्ग के द्वारा ही होता है। सबसे कम व्यापार वायुमार्ग द्वारा होता है। वायुमार्ग द्वारा जो होता है वो सबसे कम व्यापार होता है, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत का आंतरिक व्यापार मुख्यतः सड़क मार्ग द्वारा होती है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल सड़क की लंबाई लगभग 2% है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल व्यापार लगभग 40% भाग माल है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। हिस्ट्री से है, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंद्रबरदाई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोलंकी के द्वारा। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण सोलंकी ने करवाया था। माउंट आबू में जैन मंदिर बिमलपाल और तेजपाल 2 मंत्री ने बनाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर सफ़ेद मार्बल का बना है, जो अपने नक्काशी के लिए क्या है, विख्यात है। गोमतेश्वर की मूर्ति 12 वर्षों को महामस्तिष्क अभिषेक उत्सव मनाया जाता है। गोमतेश्वर की मूर्ति जो है चामुंडा राय द्वारा बनाया गया था। तो इस सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है पॉलिटी से, भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को हटाकर आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार का वर्णन था। याद रखिएगा, अनुच्छेद 31 में जो था वो संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो देखिए, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इस प्रश्न में ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, समाजवाद। 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1976 ईस्वी में हुआ था। ये सारे फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। प्रस्तावना को ही संविधान का दर्शन कहा जाता है। प्रस्तावना भी संविधान का अंग है। प्रारंभ में संविधान का अंग प्रस्तावना को नहीं माना जाता था 1973 से पूर्व। कब से? 1973 से पूर्व संविधान का भाग या अंग नहीं माना जाता था। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान के मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ओसाका को। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड के सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन सिटी कहा जाता है। सूती वस्त्र का जन्म भूमि भारत है। ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। आगे का प्रश्न जो है, 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी 75 रामसाइट। 15 अगस्त 2022 तक अगर भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या है जो 75 है, 75 है। आगे का जो प्रश्न है, हुसरी प्रदर्शन निम्न किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी असम से। फिर देखिए पॉलिटी से, प्रतिषेध रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कार्यकारी निकाय। प्रतिषेध रीट कार्यकारी निकाय अर्थात कार्यपालिका तथा विधायिका के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एविडेंस एक्ट, आगे का जो प्रश्न है, एविडेंस एक्ट क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एविडेंस एक्ट का हिंदी रूप पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साक्ष्य अधिनियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात की जाए तो 1872 ईस्वी में बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है, ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या ना होने पर किया गया कार्य शून्य होगा? बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विस्थापन ना होने पर किया गया कार्य को शून्य माना गया है, क्योंकि बल शून्य होने पर भी कार्य शून्य होता है। यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य को शून्य माना जाता है। विस्थापन शून्य होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए दूरी का। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? तो होता है एसिटिक एसिड होता है, जिसका सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ये याद रखिएगा, जिसमें 6% की मात्रा लगभग एसिड का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। आज के सेट का आखिरी प्रश्न, शोल्डर यानी टांका किसका घटक होता है? बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। तो ये होता है किसका? ये होता है लेड और टीन का, जिसमें कि लेड की अगर प्रतिशत की बात करें तो 67% और टीन की बात करें एसन 33%। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।